जय हिंद साथियों, और इस क्लास में हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आपात की। वित्तीय आपात और राज्यों का जो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उसे कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। देखिए मित्रों, भारत के संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात तीनों की चर्चा की गई है। देखिए साथियों, इस जो अध्याय है इसको कहा जाता है आपात उपबंध, और यह जो आपात उपबंध है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है मित्रों। तो अब हम आपसे चर्चा करेंगे जो आपात उपबंध है, इसके तीन जो प्रकार हैं, तीन तरह हैं। इसकी चर्चा संविधान में किस तरह से और कैसे कैसे की गई है, इसके पीछे औचित्य क्या है। सबसे बड़ा औचित्य तो यही है कि संघात्मक शासन को एकात्मक रूप प्रदान करने के लिए, ध्यान से बात को सुनिएगा, संघात्मक शासन को एकात्मक रूप प्रदान करने के लिए आपात उपबंध की व्यवस्था भारत के संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य इसकी चर्चा की गई है। देखिए मित्रों, तीन तरह के आपात की व्यवस्था है। अभी हमने कहा राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और वित्तीय आपात आर्टिकल 360। देखिए 352, 356, 360 और आपात की उद्घोषणा। हम सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा अनुच्छेदों की करते हैं, किस इन अनुच्छेदों में कहां कहां कौन कौन सी बातें कही गई हैं। इसको आप थोड़ा सा समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई है। ध्यान से रखिएगा, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 353 में आपात की उद्घोषणा के क्या प्रभाव होंगे उसका उल्लेख किया गया है 353 में। और 354 में जब आपात प्रवर्तन में हो तो राजस्वों का वितरण किस तरह से किया जाएगा, इसकी चर्चा 354 में की गई है। 355 में बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य को संरक्षण जो संघ प्रदान करेगा, इसकी चर्चा की गई है 355 में। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की चर्चा की गई है। 357 में 356 के अधीन संघ की विधायी शक्तियों का प्रयोग, यानी जब 356 प्रवर्तन में हो तो जो 57 है वह उल्लिखित करता है कि जो संघ की विधायिका है, यानी संघ किस तरह से राज्यों की विधायकों का संचालन करेगा, राज्य विधायी शक्तियों का संचालन करेगा, 357 ने कहता है। 358 कहता है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन किस तरह से किया जाएगा। यानी आपको पता है कि अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकारों से संबंधित मामला है। इस मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले को किस तरह से राष्ट्रीय आपात के समय इनको कम किया जाएगा, इसका प्रारूप, इसका प्रावधान कहां पे है, 358 में है। साथियों 359 में क्या है, आपात के दौरान भाग 3 यानी मूल अधिकार, भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं, और आपात के दौरान 3 जो भारत के संविधान का भाग 3 है, मूल अधिकार है, उनमें मूल अधिकारों का क्या किया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा। कब, जब आपात की उद्घोषणा की जाएगी तब। आगे 360 आ गया। 360 में वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है मित्रों। तो ये आर्टिकल की बात हो गई, आर्टिकल को आप बखूबी जानते रहिए। हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आपात की। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर। अब परिस्थितियां क्या क्या होनी चाहिए, परिस्थितियां इसके लिए युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, अथवा सशस्त्र विद्रोह यानी सेना ने विद्रोह कर दिया हो, तो ये तीन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रपति को लिखित सूचना मिलनी चाहिए। देखिए साथियों, एक बार में घोषणा होने के बाद 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी, और परंतु 6 माह करके इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस बात को आप बखूबी जानते रहिए। उद्घोषणा की वापसी राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकता है। हमने आपको पिछली किसी कक्षाओं में बताया था कि
जब राष्ट्रीय आपात हो उस समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, उसी समय मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है, उसी समय कुल मिला के उस क्षेत्र में या जिस भाग में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था रहती है उस भाग में जो सरकार का सिस्टम है वो संघात्मक से हटा के एकात्मक कर दिया जाता है। सीधी सी बात। राष्ट्रपति शासन क्या है? अनुच्छेद 356 में किसी राज्य का अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। मित्रों, संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब वहां की विधायिका ठीक से न काम कर पा रही हो या वहां चुनाव की स्थिति में सरकार का गठन न हो पा रहा हो, इसके लिए चुनाव आयोग लिखित सूचना देता हो, तमाम औपचारिकताएं बनाई गई हैं। इन औपचारिकताओं के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। उस समय राज्यपाल क्या होता है? उस राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट बन के काम करता है मित्रों। और आगे आपको जो है बताना चाहेंगे कि जो राष्ट्रपति शासन की अवधि है वो अधिकतम 3 वर्ष हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे एक बार में 1 वर्ष ही होगी। अगर 1 वर्ष से आगे बढ़ाना है तो संसद द्वारा अनुमोदन उसका आवश्यक होता है। मित्रों, आगे हम चर्चा करेंगे आपसे वित्तीय आपात की। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है। वित्तीय आपात 360 में है। इसमें क्या होता है साथियों? यदि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय संकट हो, वित्तीय स्थायित्व का संकट हो, विशेषकर वित्त मामले में अगर कोई भयंकर संकट देश के सामने हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है। अब तक भारत के संविधान में इस तरह का कोई उद्घोषणा नहीं हुआ है। हम आपको जरूर कहना चाहेंगे अब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 1962 में युद्ध के समय, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय और 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर घोषणा की थी। बाद में संशोधन से सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसको हम संशोधन वाले चैप्टर में चर्चा किया है। और आगे आप देखेंगे वित्तीय आपात की उद्घोषणा अभी तक संविधान में एक बार भी नहीं की गई है। इस तरह से मित्रों आप ध्यान देंगे विशेषकर 3 बातों को कि आपात उपबंध भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 और स्रोत जो है इसका जर्मनी का वाइमर संविधान, और यह 3 रास्ते इसके राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। यही से प्रश्न ज्यादातर पुट अप किए जाते हैं, तो इस बात को आप समझेंगे। जय हिंद साथियों।